नमस्कार मित्रों, आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमें कभी ना कभी हम सबको ज़रूर खटका होगा, पढ़ते समय या लिखते समय। विषय है हमारा, जब हम क्रमांकन करते हैं, मतलब कोई भी तथ्य लिख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, उसमें जब हम नंबरिंग करते हैं, क्रमांकन करते हैं, और ख़ासकर उपभेदों में हम 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह से लिख देते हैं। और जब हम उपभेद लिखते हैं, सब काइंड्स लिखते हैं किसी चीज़ का, तो हम आ बा सादा का प्रयोग करते हैं और देखते हैं। अब यहाँ हमारे मस्तिष्क में एक बात खटकती है, ये आ बा सादा का प्रयोग क्यों होता है? मतलब आ के बाद बा का प्रयोग क्यों होता है? आ के बाद बा का प्रयोग क्यों होता है? और बा के बाद फिर सा का प्रयोग क्यों होता है? आ के बाद ई क्यों नहीं होता? या तो दीर्घ आ होना चाहिए या ई का प्रयोग होना चाहिए। इसके बाद बा हो गया, बा के बाद फिर सा सीधे, ऐसा क्यों? दरअसल आबा सादा ये अंग्रेजी के वर्ण ABCD का हिंदी रूपांतर है। A B C D। अब यहां बात यह है कि हम जब इंग्लिश लैंग्वेज लिख रहे हैं तो ABCD का प्रयोग करें, बिल्कुल सही और उचित भी है। वहां अगर क ख ग घ का प्रयोग करें तो देखने में भी अटपटा लगे, अनुचित है ही। फिर हिंदी में हम अवसदा का प्रयोग क्यों करते हैं, और वो भी ABCD का प्रयोग करें? चलो बात समझ आती है, ये वर्णों का क्रम है, ABCD, ये क्रम में है वर्ण, किंतु आबा सादा ये तो क्रम में भी नहीं है, फिर इनका प्रयोग क्यों करते हैं? अब इसको हम अपनी जबरदस्ती की मानसिक दास्ता कहें अंग्रेजी के प्रति, या फिर जबरदस्ती की अंग्रेजी की श्रेष्ठता स्वीकारते हुए ऐसा करते हैं, ऐसा कहिए, या जबरदस्ती में अपनी हीनता, अपनी भाषा के प्रति हमारे मन की हीनता को हम प्रकट करते हैं। ना जाने ऐसा क्यों है, क्या कारण है इसका। चलिए खैर जो भी हो, लेकिन हमारा चर्चा का विषय है कि ABCD का प्रयोग, जब हम अगर ABCD का प्रयोग करें तो A से Z तक सारे वर्ण क्रम में चलते चले जाएंगे, किंतु अगर हम इनके हिंदी रूपांतर का प्रयोग करेंगे तो समझ लीजिए कि देखिए, A के लिए हमने आ का प्रयोग कर दिया, B के लिए बा का प्रयोग कर दिया, C के लिए सा का प्रयोग कर दिया, D के लिए दा का प्रयोग किया। अब E के लिए हम ई का प्रयोग करेंगे, और जब ई के लिए इंग्लिश वर्ड अल्फाबेट ई के लिए हिंदी का वर्ण ई का प्रयोग करेंगे, तो फिर आई के लिए किस वर्ण का प्रयोग करेंगे, किस हिंदी वर्ण को लाएंगे? और आगे चल करके अगर ये हमारा उपक्रमांक अगर हमारा एस तक जाता है तो सा का प्रयोग तो हम सी के लिए कर चुके हैं, तो फिर एस के लिए हम किस हिंदी वर्ण का प्रयोग करेंगे? है ना भ्रम, हर स्थान पर कंफ्यूजन। जी के लिए अगर हम जा का प्रयोग करते हैं, सामान्य रूप से हम लोग करते हुए देखते हैं, प्रयोग देखते हैं, अगर हम जी के लिए जा का प्रयोग कर देते हैं तो जे के लिए हम किस हिंदी वर्ण का प्रयोग करेंगे? हर स्थान पर कंफ्यूजन, हर स्थान पर भ्रम, युक्ति संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है। वहीं यदि हम हिंदी वर्णों का प्रयोग करते हैं तो क से ज्या तक सबकी ध्वनियां पृथक हैं, सारे वर्ण पृथक हैं, हम आसानी से करते चले जाएंगे। और एक खास बात यह है, हिंदी के वर्णों के क्रमांकन में अगर हम हिंदी वर्णों का प्रयोग करते हैं तो हम उसके द्वारा वर्ण को देखते ही उसका क्रम संख्या हम तुरंत समझ जाते हैं क्या है। जैसे मान लीजिए 6 क्रमांक हमने डाला है
क्रमांकन में वर्ण का प्रयोग किया है छ का। उदाहरण के लिए छ का प्रयोग किया है, उदाहरण ले लिया है एक कोई वर्ण, तो छ हम जैसे ही हमने देखा तुरंत हम समझ जाते हैं कि ये 7वें स्थान पर है, मतलब ये 7वें नंबर पर है। क्योंकि क वर्ग के 5 अक्षर, क वर्ग के हो गए, छठा च और 7वां छ। इस तरह से हम तुरंत समझ जाते हैं कि ये 7वें स्थान पर है, 7वां नंबर है। अब उदाहरण अगर हम लेते हैं इंग्लिश का, मान लीजिए कि वहां टी है। अब मुझे लगता है कि 99% से भी ऊपर, बल्कि कहिए और ऊपर जाएगा पॉइंट्स में, एक संख्या की टी कौन से स्थान पर आती है, किस नंबर पर आती है, एस कौन से स्थान पर आता है, किस नंबर, किस क्रम संख्या पर आता है, मुझे लगता है कि नहीं जानते हैं और रटना पड़ेगा ना। जबकि हिंदी में अगर हम टी मतलब ट वर्ण क्रमांकन में हम प्रयोग कर रहे हैं ट, तो स्पष्ट है कि देखिए बहुत तुरंत हम समझ जाएंगे कि ये 11वें नंबर पर है। कैसे? क्योंकि क वर्ग में 5 वर्ण क वर्ग के हो गए, क वर्ग के 5, क ख ग घ ङ 5 ये हो गए, च छ ज झ झ ये 5 ये हो गए, फिर ट ठ ड ढ ये 1 ये, यानी ये ट वर्ण 11वें स्थान पर है, मतलब 11वां नंबर है ये। और जबकि टी के लिए हमको उंगलियों से गिनना पड़ेगा, टाइम टेकिंग है ना, समय भी लगेगा और श्रम भी लगेगा। कारण यह है क्योंकि हिंदी की वर्णमाला व्यवस्थित है, हिंदी व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग में विभाजित है। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। अगर मान लीजिए था है तो क च ट 3 पंजे 15 ये हो गए और त था 2 ये हो गए, 17वें स्थान पर था आ जाएगा। तुरंत हम जानते हैं क्योंकि वर्गों में विभाजित है ना, हर वर्ग में 5 वर्ण हैं, हम तुरंत क्रम संख्या जान लेते हैं। वर्ण होते हुए भी क्रम संख्या तुरंत हम पहचान लेते हैं कि किस क्रम पर आ रहा है। अब जो प्रयोग तर्कपूर्ण है, युक्ति संगत है, बोधगम्य है, तो हम बोधगम्यता को छोड़कर हम जबरदस्ती का, अनावश्यक इसका हिंदी रूपांतरण का अनुसरण क्यों करते रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मुझे लगता है कि अनुचित ही है। अगर इस बात को लेकर अगर आपके मन में कोई तर्क हो, उस पर विचार करेंगे, और अगर कोई तर्क नहीं है, ये तथ्य सही हैं, तो हम आवासा के स्थान पर क ख ग का प्रयोग ही हमें करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।